हेलो दोस्त, आवर रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने SSCGD क्वालिफाइड सन्नी कुमार जी है, जिनका इंटरव्यू मैं लेने जा रहा हूं और शुरू से लेकर जानेंगे फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। इनका 2018 SSCGD में सिलेक्शन हुआ है ताकि 2021 में फॉर्म भरने वाले लोगों को कुछ मोटिवेट होने को मिले। चलिए बारी बारी से एक एक पॉइंट धीरे धीरे जानते हैं। सन्नी जी, सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा कुछ बताइए, जैसे आप मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, फॉर्म कब भरे, इसके बारे में। जी, मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ और मैं 2015 में अपना मैट्रिकुलेशन पास हुआ था और 2017 में मेरा इंटर पास हुआ और फिलहाल उसके बाद मैट्रिक में आपका डिवीजन क्या रहा था? फर्स्ट था। फर्स्ट डिवीजन था। और इंटर में मेरा सेकेंड डिवीजन था। ठीक है, उसके बाद आगे की पढ़ाई? और उसके आगे बाद मैंने ग्रेजुएशन में अपना नाम अंकित करवाया। और आपने कंपटीशन कब स्टार्ट किया? कंपटीशन 2017 से ही मैंने स्टार्ट किया। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन स्टार्ट किया। कोई कोचिंग मतलब बड़े संस्था में या छोटे संस्था में? मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया था, ये एक कुंदन सर है मेरे पास ही, उनसे। और उसके बाद मैंने राजीव क्लासेस ज्वाइन किया था। राजीव क्लासेस में मैं कंटिन्यूटी वहाँ पे पढ़ा था। तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया। थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं? मेरा इकोनॉमिकल मतलब फैमिली का जो सिचुएशन है वो वीक है थोड़ा सा, और मैं खुद अपने दम पर वो जो हो मैंने किया था, ना कि हाँ मेरे फैमिली वाले ने सपोर्ट किया, मेरे सर ने मुझे सपोर्ट किया। और ये अपने SSCGD का जो फॉर्म निकला वो आपने कब भरा? वो मैंने SSCGD का नोटिफिकेशन आया था 2018 में, और उसी टाइम मैंने वो फॉर्म फिलअप किया था अगस्त के महीने में। अगस्त से लेकर आज 2021 हो गया है। अब जाके 20 जनवरी को फाइनल हुआ, 21 जनवरी को फाइनल हुआ था। अच्छा, जब आपने ये फॉर्म भरा था 2018 में, तो उस समय जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? वो 54,000 कुछ थी सीटों की संख्या। उसके बाद वो सीट बाद में CISF की सीट को इंक्रीज किया गया था, जिसमें कुछ सीटें लाकर उसे 60,210 सीट की गई थी। और एग्जाम कब हुआ इसका? इसका एग्जाम मेरा हुआ था फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बच्चों को बहुत सारे दिखते रहते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है, थोड़ा सा वो सिलेबस का पैटर्न आप सामने रखेंगे। उसमें कोई मैथ्स, इसका पहला है जो मैथ्स है, उसके बाद रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन बता हाँ, 25 है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों की संख्या 25 रहती है, जिसमें 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और ये 25 GK GS। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी ना बनाकर 25 इंग्लिश भी आप बना सकते हैं उसमें। अच्छा, वो आप पे डिपेंड, इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश अटेंड कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या अटेंड करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये व्यूअर्स को बताइएगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? पहले तो नहीं था, लेकिन अभी सुने हैं कि नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। अच्छा, इस बार भी हो सकती है। हाँ। 18 में नहीं थी? 18 में नहीं थी। 18 में नहीं थी। अच्छा, उसमें जब आप ऑनलाइन एग्जाम दिए, बोल रहे हैं कि फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में जब एग्जाम दिए तो ऑनलाइन एग्जाम था? ऑनलाइन एग्जाम था। तो आप अपना अटेम्प्ट बताइए बच्चों को कि अटेम्प्ट आपने कितना लिया। मतलब अटेम्प्ट तो 100 लिए होंगे क्योंकि नेगेटिव था ही नहीं, लेकिन एक अच्छा अटेम्प्ट लेने के बाद जब रिजल्ट आया, ठीक, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया तो सामने देखो, वही दिसंबर के महीने में रिजल्ट आया था सर, नवंबर या दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में। रिजल्ट से पहले तो आपका आंसर की आया होगा। हाँ, तो आंसर की आया तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि आपका उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही? आंसर की में मेरा 73 सही था। 73 के आसपास आपका सही था, 73 के आसपास। उसके बाद ये तो आपका रो मार्क्स हो गया। रो मार्क्स हो गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आई होगी। तो फाइनल जब रिजल्ट आई तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद आपका नंबर कितना हो? पहले तो मेरा रो मार्क्स 73 पॉइंट समथिंग था, उसके बाद वो नॉर्मलाइज करके मेरा 78.69 के करीब चला गया। 78.69 के करीब आपका चला गया। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम पैटर्न के बारे में आपके सामने सन्नी कुमार जी सारी बातों को रखे। अब सबसे ज़्यादा आपको ये मोटिवेट करेंगे मेरे नज़रिए से, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी रहे हैं, तो मेरे नज़रिए से सबसे ज़्यादा ये आपको मोटिवेट करेंगे फिजिकल में इसलिए मोटिवेट करेंगे कि इनका हाइट लगभग 6 फीट है, मतलब 6 फीट के समथिंग है।
और इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा, पहले काफ़ी ज़्यादा थी। अभी वर्तमान समय में इनका वजन समथिंग 80 kg का है। बहुत सारे बच्चों में ये रहता है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा या ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जब फिजिकल के लिए स्टार्ट किए, रिजल्ट आया, तो आपका जो वेट था, हाइट तो 6 फीट मैंने बताया कि वेट था, वेट कितना था उस समय? वेट ऐसे मैंने 2015 से रनिंग करना स्टार्ट किया था धीरे धीरे। तो उस टाइम मैं 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। 100 मीटर दौड़ने के बाद मैं हांफने लगता था, सो जाता था सामने। तो 100 मीटर दौड़ने के बाद मैं सो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना कोशिश जारी रखी। उसके बाद जब मेरा ये रिजल्ट आया था, उस समय वेट मेरा 85 से लेके 90 के बीच में था। अच्छा, ये बताइए जो SSCGD का जो दौड़ होता है कितना किलोमीटर का होता है, उसके लिए समय क्या मिलता है? इसका दौड़ होता है 5 किलोमीटर और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 24 मिनट। अच्छा, ये 24 मिनट समय दिए क्वालिफाइंग है या फिर इसमें ऐसा है कि ज़्यादा कम देर में दौड़? नहीं, ये क्वालिफाइंग ही है ना। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में इनका वेट है 80 kg। आप सोच सकते हैं कि ये बंदा ने कितनी मेहनत की होगी दौड़ने के लिए। इतनी बड़ी शरीर और इतना ज़्यादा वेट होने के बावजूद इन्होंने 5 किलोमीटर के दौड़ को क्वालिफाइड किया। ये सबसे बड़ी मोटिवेशनल वीडियो है। एक तो शरीर जिनका पतला रहा तो वो आसानी से दौड़ पाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट लाकर भी नहीं दौड़ पाते तो कुछ इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ को बहुत ही आसानी से क्वालिफाइड किए। 5 किलोमीटर का दौड़ आपने क्वालिफाई किया, ठीक है। और आपके हिसाब से उस समय जो समय लगा होगा कितना मिनट में आपको? मैंने उस टाइम वहाँ पे अपना रनिंग पास किया था, वही 20 साढ़े 20 मिनट के करीब। 20 साढ़े 20 मिनट के करीब। उसके बाद आपका फिर जो ये किए होंगे, उसके बाद आपका डीबी हुआ। हाँ। डीबी के साथ साथ मेडिकल या डीबी के कुछ अंतर, उसका गैपिंग कितना था, कितना दिन का गैप सामने देखते? जैसे पहले तो मेरा फिजिकल वहाँ पे हुआ था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय हो गया था? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग के बाद। हाँ, एक बार हुआ था वेरिफिकेशन। क्या वो मतलब अपना कुछ पहचान के लिए ले लिए थे। और उसके बाद फिर करीब अगस्त में हुआ था। फिर मार्च में जाके फरवरी 2020 में जाके हम लोगों का मेडिकल हुआ। मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आया था। तो फरवरी 2011 को मेरा मेडिकल हुआ था, जिसमें मेडिकल होने के समय में मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट थे मेरे से एक लिया गया था वहाँ पे। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद मेरा मेडिकल एग्जाम हुआ, उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था। दिक्कत कुछ नहीं थी वहाँ पे, बस हाथ पैर चेक कर रहे थे और जितना भी इंटरनली पार्ट है वो भी सारे बारीकी से चेक होते हैं वहाँ पे। आपके मेडिकल में आसपास में कोई ऐसे बच्चे जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई है? हाँ, बहुत का पाइल्स था, बहुत का कैरी एंगल था। कैरी एंगल में मुझे भी पॉइंट दिया गया। कैरी एंगल बोले? कैरी एंगल मतलब कि आपका हाथ कितना कर्व होता है, कितना मुड़ पाता है इसमें। लेकिन फिर वहाँ के डॉक्टर बोले कि ये सही है। फिर दोबारा वो एक बार पॉइंट देते हैं, वो अपना फिर सही कर लेते हैं। उसके बाद पीटी आप क्वालिफाइड कर लिए, डीबी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया। उसके बाद भी मेरिट लगी होगी? हाँ। मेरिट जो डीबी दौड़ के लिए थे उसके बाद मेरिट लगी। हाँ, मेरिट लगी। तो मेरिट का जो कटअप रहा, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बता देते जो कटअप रहा। आप बिहार से मतलब बिहार से नक्सल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बिहार से आप क्वालिफाइड हुए। तो क्या बच्चा एक ही जगह से क्वालिफाइड हो, एक ही जगह फॉर्म भर सकता है या अलग अलग सब जगह पे भर सकता है? अलग अलग यहाँ पे इसमें आप चाहेंगे तो आप भर सकते हैं, लेकिन वहाँ का आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वहाँ का डॉक्यूमेंट आप वहाँ प्रॉपर रहना चाहिए। कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका प्रॉपर एड्रेस है वहीं का आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, वहीं का भर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एक तो आपका दौड़ के लिए कटअप गया, ठीक है, और दौड़ के बाद एक कटअप गया आपका फाइनल सिलेक्शन, मेरिट लगने का। तो दौड़ का कटअप से लेकर फाइनल सिलेक्शन के कटअप में कितनी के अंतर थी? पहली बार तो रिजल्ट जब आया था वो रनिंग के लिए, हाँ, तो रनिंग के लिए रिजल्ट आया तो 65 पे आया था, 65 पॉइंट समथिंग। उसके बाद जब वो रनिंग के लिए बुलाया गया तो वो 2 नंबर फिर से बढ़ा दिया गया कटअप। जनरल का कटअप 65 से 67 कर दिया गया, 67 कर दिया। उसके बाद रनिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अभी जो मेरिट लगी हाल फिलहाल में, तो उसमें 1-1.5 महीना पहले, उसमें जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लगी बिहार के लिए, जहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ, उतना 75। तो कह सकते हैं कि 75.96 यानी अप्रोक्स 76, यानी कह सकते हैं 8 से 10 नंबर
वैरी कर गया। हाँ वैरी कर गया। तो ये तो हर एक जगह पे वैरी किया होगा इसी तरह सा। मतलब ये बिहार, हरियाणा, राजस्थान और एक ऐसे जो ये स्टेट है जिनमें कंपटीशन ज्यादा हो रही है अभी, अच्छा। तो उनमें कट ऑफ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। और ये जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश और ये असम वगैरह, इनमें 2-4 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, आप ज्वाइन भी करने वाले, तो अब थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है जिसपे आप ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे BSF मिला है जी, BSF मिला। तो सनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक एक बहुत बड़ी मोमेंटम होती है। सरकारी जॉब पाना हर एक लोग का ख्वाहिश होता है कि हम सरकारी जॉब पाए। तो ये फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक में आपको कब ऐसा लगा कि ये हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम पल है, सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो ज्वाइनिंग से लेके फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक, ऐसा मोमेंटम आया हो जो इमोशनली थोड़ा सा ये करता हो कि हाँ लोगों को इमोशनल थोड़ा पहली बार तो जब मेरा ये मैंने अपना आंसर की चेक किया था, उस समय हमको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने इतना अटेम्प्ट किया। और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं नर्वस था कि कैसे दौड़ होगा, क्या होगा। तो वहाँ पे मैं 3 बार अपना जूता खोला था और सॉक्स पहन के फिर सॉक्स उतार के जूता पहना था कि हाँ इससे रनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अंदर से बहुत एक नर्वस था। हाँ, तो उसके बाद मैंने अपना सॉक्स पे वहाँ दौड़ा था। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर से ब्लड भी आ गया था, क्योंकि 12 बजे अगस्त के महीना में 12 बजे धूप में, वो भी बीच पे दौड़ाया गया था रोड पे। कितने बच्चे वहाँ पे फिट आकर गिर भी गए थे। तो आप अपनी मतलब सफलता का श्रेय मेनली अगर 2-3 व्यक्ति को दिया जाए तो आप अपनी सफलता का श्रेय वो 3 व्यक्ति को किनको देना चाहिए? हाँ, एक तो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले मेरे पापा, जी। और दूसरे मेरे जो राजीव सर, हाँ राजीव सर हैं, जो मुझे हर बात पे इंस्पायर करते थे। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो साथ बैठकर हम लोग पढ़ते थे। तो सनी जी, आप सक्सेसफुल हो गए, जॉब मिल गई आपको। सरकारी नौकरी हर लोगों का सपना होता है, हर एक इंडियन का सपना होता है। अभी बहुत महामारी चल रही, मतलब जॉब के क्रिएटिव को देखा जाए तो महामारी चल रही है। तो अभी 2021 में अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले फॉर्म निकली है, तो थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि उनका स्ट्रैटेजी प्लान क्या होना चाहिए। क्या पढ़ाई के साथ साथ दौड़, क्योंकि दौड़ 5 किलोमीटर का, तो दौड़ भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो एक अपना स्ट्रैटेजी प्लान व्यूअर्स को बताइए ताकि वो मोटिवेट होके अपनी नॉर्मल पढ़ाई को किस तरह से करे ताकि वो एग्जाम क्वालिफाइड होके फाइनल सिलेक्शन दे सके। मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है कि एग्जाम जब फॉर्म आप डाले तो पहली बात तो फॉर्म सतर्कता से डाले उसमें, क्योंकि SSC एक ऐसा फॉर्म फिलअप करवाता है जो आप एक बार गलती कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको कोई सुधार का मौका नहीं देता है। बस एक बार ही फॉर्म डालते समय वो दोबारा मतलब करवा लेता है, एक नाम 2 बार भरवाएगा आपसे सब कुछ, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। और ये SSC ऐसा फॉर्म है कि अगर आपका कहीं भी गलती होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आपको कहीं तक रिजेक्शन आ जाएगा। इतना करने के बावजूद भी, इसलिए भी जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि फॉर्म डाले तो सतर्कता पूर्वक डाले। थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें बताएं ताकि उन लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें। पढ़ाई के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अपने सर कोई भी कोचिंग या कहीं भी संस्थान में चले जाइए। एक मिनट, एक बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, तो आपका क्या नजरिया है, क्या ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है या ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है? ऑफलाइन क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऑनलाइन एग्जाम देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि जो क्वेश्चन मुझे आता भी था उसको टिक करने में मैंने गलती किया था। हाँ, टिक करते समय कहने का मतलब प्रैक्टिस जरूरी है। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अब प्रैक्टिस ऑनलाइन जरूर करे, नहीं तो उससे मार्क्स पे बहुत ज्यादा असर भी पड़ सकता है। क्या? हाँ। तो और थोड़ा स्ट्रेटजी आप बता। एक मेरे पास का ही था, मेरे साथ राहुल जी हैं, वो पढ़ने में हम लोगों के काफी मतलब नजदीक आ गए थे। वो थे हम लोगों से 2 क्लास जूनियर, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया उनके साथ पढ़ना तो वो धीरे धीरे हम लोगों के टच में आ गए, बहुत आगे तक आए। वो अच्छा पढ़ते भी थे, लेकिन उनका ये हुआ था कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन एग्जाम देने का, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नर्वस हो गए थे वहाँ देने टाइम एग्जाम में। कहने का मतलब कि आप ही के लेवल का थे लेकिन कर नहीं पाए। हाँ, फाइनल मतलब इसलिए मतलब जो SSC GD का फॉर्म 2021 में भरे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि पढ़ाई करिए, साथ ही साथ आपको 2-3 सप्ताह में मॉक जरूर लगाइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सेट जरूर मारिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जब आपका एग्जाम नजदीक आए तो 5-10 दिन निकाल कर साइबर कैफे या किसी भी माध्यम से किसी दोस्त के लैपटॉप पे
आप Online लैपटॉप पे ऑनलाइन एग्जाम दें ताकि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जैसे होता क्या है कि आप नर्वस फील होने लगता है, तो आपको एक कंटेंट मिल जाएगा मॉक टेस्ट देने से। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और आखिरी कुछ बातें आप कहना चाहते हैं व्यूअर्स को मोटिवेट के लिए तो कर सकते हैं। ऐसा लगा हो जो मैंने कुछ नहीं पूछा हो और आपके मन में हो वो आप अपने व्यूअर्स को बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ाई जारी रखिए, ना कि इधर उधर थोड़ी सी बातों के लिए। आपको यहाँ पे गांव का क्षेत्र है या कहीं भी शहर का क्षेत्र है तो बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यार इससे क्या होगा, ये उस पर ध्यान ही नहीं दीजिए और सीधी सी बात कर दीजिए कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है। जब मेरा रिजल्ट गिरेगा या कुछ भी मेरा जब क्वालिफाई होगा, दुनिया मेरे ऊपर नजर खुद डालेगी, मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पर। इसलिए अपना पढ़ाई कंटिन्यूटी रखें और कोई भी कोचिंग संस्थान से आने के बाद अपना घर पे जरूर है जो 2-3 घंटा आप दीजिए पढ़ाई पे। हाँ, आखिरी बातों में सनी जी की बातों को बात खत्म हुई है, तो आखिरी बातों में व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सेल्फ मोटिवेट रहे, अपने आप को कभी हार नहीं माने। स्ट्रगल बहुत बड़ा चीज़ है और ऐसा जैसा कि बताया सनी जी, ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते, इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सारी कमजोरी रही और इन्होंने छोटे से संस्थान में ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से, जो बोले कि राजीव क्लासेस के माध्यम से हमने पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी और प्लस का कोचिंग, उसके बाद सेल्फ मोटिवेशनल दौड़ से लेके फाइनल सिलेक्शन तक इन्होंने किया। आप लोग भी कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास रखना है, निगेटिव नहीं सोचना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।